एक घर के तीन सपने। शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में रमेश, उनकी पत्नी सुमन और उनके दो बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम आरव था और छोटी बेटी का नाम गुड़िया था। घर छोटा था लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। वह सुबह जल्दी निकलते और रात को थके हुए लौटते थे। सुमन दूसरे के घरों में काम करती थी। वह अपनी थकान छुपाकर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन वह घर की हालात समझता था। कभी कभी वह सोचता कि पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे। गुड़िया सबसे छोटी थी। उसकी दुनिया अपने परिवार के आसपास ही घूमती थी। वह रोज रात को पापा से पूछती थी कि आप थकते क्यों नहीं। रमेश हंसकर कहते कि बच्चों के लिए थकान भी मीठी लगती है। एक दिन अचानक रमेश का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब वह कुछ महीने तक काम नहीं कर सकते थे। घर में चिंता और खामोशी की फैल गई। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। किराया, राशन, फीस सब बोझ बन गया। सुमन ने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह बिना खाए ही सो जाती थी। एक रात आरव की माँ को रोते हुए देख लिया। उसने तय किया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा। अगले दिन उसने माँ से कहा कि वह काम करने लगेगा, लेकिन सुमन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका सपना नहीं टूटेगा। गुड़िया ने यह सब समझ लिया। उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी। उसमें जितने पैसे थे वह माँ को दे दिया। उसने कहा कि मेरी फीस बाद में भर देना, भैया को पहले आगे बढ़ने दो। उस दिन पूरा परिवार भावुक हो गया। मोहल्ले में लोगों ने भी उनकी मदद की। किसी ने राशन दिया, किसी ने थोड़ा पैसा दिया। आरव ने शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। कुछ समय बाद रमेश ठीक होकर काम पर लौट गया। साल बीत गए और आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह इंजीनियर बन गया। पहली सैलरी से उसने सबके लिए उपहार खरीदे। सुमन ने खुशी से कहा कि हम अमीर नहीं बने, लेकिन हमारा परिवार जीत गया। रमेश ने कहा कि इस घर की असली कमाई पैसा नहीं है, एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटा सा घर फिर से खुशियाँ से भर गया, जहाँ प्यार और अपनापन हमेशा चमकता रहा। आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और हम ऐसे ही आप लोग के लिए नई नई कहानियाँ बनाया करेंगे। थैंक यू। और आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये मुझे बताना ना भूलें।